सर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। आज तक मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। ये रागिनी नहीं है, ये अनिका है, जिसे तुमने कुछ दिन पहले तलाक दिया है। हाँ सैम बोलो। डॉक्टर अमृता के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक की है। बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इस वक्त डॉक्टर अमृता आप ही के होटल पैराडाइज में है। भावना, यस सर। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? सर डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन ही नहीं किया। व्हाट? हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त इसी होटल में मौजूद है। आई वांट टू मीट हर, चेक अगेन, इट्स अर्जेंट। क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? कोई हमें भी तो बताए, ये पार्टी किस खुशी में है? थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक एंजॉय द पार्टी। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। सच बताओ अनिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? वह मैं तुम्हारा। देखो कामिनी, मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ पर आई हूँ। तुम ही ने कहा था ना कि तुम मेरे अतीत के बारे में कुछ बताओगी। मैं अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ है तो बता दो। और कितना दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। ऑलरेडी एक नाजायज औलाद लेकर घूम रही हो और दूसरे का पता पूछ रही हो, और मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। उस समय इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी कुंवारी माँ बन गई, और अगर उस वक्त ऐसी लगती तो ना जाने क्या करती। वैसे अच्छा ही किया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे, जिसके कारण तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, और उस वक्त तुम इतनी मोटी और बदसूरत हो गई थी। वैसे मानना पड़ेगा कि माँ के इंजेक्शंस ने तुम्हारा शरीर तो बदल दिया, लेकिन तुम्हारा मन ना बदल पाई। उस वक्त इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी ना जाने किस आवारा के साथ रात बिताई होगी तुमने। छी, मुझे तो तुम्हें सौतेली बहन कहने पर भी शर्म आ रही है। चली जाओ यहाँ से। और हाँ, कुणाल के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। कामिनी प्लीज। गॉड, यू स्टूपिड! स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का। चली जाओ यहाँ से। गेट आउट! आई सेड गेट आउट! फोर्थ फ्लोर पे बॉलरूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है। शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट है। आज तक मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? कुणाल, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये सब इस लड़की के लिए किया है? तुम कर जाओ, बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। इस लड़की के लिए तुमने मेरा दिल दुखाया। तुमने इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल तोड़ा। शराब कामिनी, क्या क्या बोले जा रही हो रागिनी के बारे में? रागिनी? कौन रागिनी? पागल हो गए हो क्या? ये रागिनी नहीं है, ये अनिका है, जिसे तुमने कुछ दिन पहले तलाक दिया है। अनिका गुलेरिया। कामिनी ठीक कह रही है। मजाक बना के रखा है इसने मेरा और कुणाल का सबके सामने। लेकिन अब तमाशा तुम्हारा बनेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगी। होटल पैराडाइज में बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कुणाल डोगरा नाम है मेरा।
और तुम होते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में बोलने वाले? ये है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? सबसे ज्यादा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मिस्टर मारवा, your son is in danger. He needs help. मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? Excuse me. बेटा, मेरा ना फोन खराब हो गया है। वो स्पेयर फोन कहीं देखा है क्या? मम्मा उसमें नहीं, उस कबर्ड में है। मिल गया। मम्मा मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला उसका फोन बजने लगा। अनिका ने कॉल आंसर किया और सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई। मैम, where have you been? मुझे लगता है कि रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। मैम प्लीज बी केयरफुल। अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर अनिका के पापा गौतम गुलेरिया का फोन आया। हेलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं, मगर मेरी बहन ज्योति ने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। बस इसीलिए सोचा कि कम से कम एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दो दैट शी इज क्रिटिकल। लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है वो, टाइम बहुत कम है उसके पास। सनी ने आईवीआर से देखा, आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। जानते तुम पहले से उसके साथ क्यों दे देते? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बिना कोई गलती किए रह ही नहीं सकते। इसलिए ये थी आज की एडवांस सजा। तुम्हारे पापा को उनके परिवार वालों ने अपने से दूर कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि सबको इस बात की शर्म है कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। पागल। तुम्हें पिछले स्कूल से भी सिर्फ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि तुम एक पागल हो। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, देखो मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ, मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो जाओ मैथ्स की बुक लेकर आओ, आज मैथ्स पढ़ेंगे। जाओ जाओ हो। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने रूम से बाहर आई और उसने रिया को अपना यूजुअल गुड बाय किस दिया। मम्मा कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रही है, अगर भूख लगे तो कुछ ऑर्डर कर लेना। ओके, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके मम्मा। हालांकि अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे, इसलिए वो बाहर जाते जाते रुक गई। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेंगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी सौतेली माँ भी होंगी। रिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे दोनों, इसलिए अनिका ने रिया को रूम में छोड़कर जाने का फैसला किया। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, बाय। बाय मामा। हाँ हाँ, अभी मैं वही थी, अभी निकल रही हूँ। हाँ, अरे पागल नहीं है तो पागल बना देंगे। वैसे भी मैं उसे पढ़ाई करा रही हूँ 2nd स्टैंडर्ड की, और मैं उससे सवाल पूछती हूँ 6th स्टैंडर्ड की। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी।
होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। अनिका ने सोचा रोहित को जाकर सब बता दे। सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, your son is in danger. He needs help. What do you mean by that? अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। Excuse me, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये फॉर्म पर अपने नेम और डिटेल्स फिल करने होंगे और ये विजिटर कार्ड आपको अपने साथ लेकर जाना होंगे। श्योर। इतने सालों से हॉस्पिटल के फॉर्म में अनिका को डॉक्टर अमृता रायचूरा नाम लिखने की आदत सी हो गई थी, लेकिन फिर अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपा कर आई है। थैंक यू प्रीति। बुआ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 to 80% होंगे। हमें ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा, लेकिन ये काम हर कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसके लिए वे नीड अ डैम गुड न्यूरोसर्जन। आपकी खूबसूरती को देखते हुए आई कैन से दैट यू आर डेफिनेटली अ गुड मॉडल। जिस तरह आपके मॉडलिंग फील्ड में हर मॉडल हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही अगर इस ऑपरेशन को कोई और करेगा डॉक्टर अमृता के सिवा तो रिस्क होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर, कैन आई सी? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी। डॉक्टर, आई हैव। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट फ्रॉम माय साइड। बाय द वे अनिका, शी इज कामिनी, हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। इन्होंने ही इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को ईमेल की और ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो खुद आकर ये ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी। बाय द वे कामिनी, डॉक्टर अमृता के ईमेल का कोई जवाब आया? नो सर, नो आंसर। प्रीति, अनिका चले? एक सेकेंड। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर। आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। कहाँ जा रही हो मुंह छुपाकर? अनिका, ऐसे काम ही क्यों करती हो कि मुंह छुपाना पड़े? प्रीति, तुम तो जानती हो कि ज्योति बुआ को बचाने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अब तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? अब कौन सी साजिश रचेगी कामिनी? तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो वो 2 टके की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर दो। कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए, कीमत जो तुम चाहो।
देखा, हमारी माँ ने इसके ऊपर कितने एहसान किए थे, आज जब वो एहसान चुकाने का मौका आया तो देखो किस ख्यालों में डूबी हुई है। दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। ठीक आधे घंटे बाद हम लॉबी में मिलते हैं पिज्जा खाने के लिए। ओके ओके। 2401। रिया अपने नए दोस्त से मिलने के उत्साह में उसके स्वीट रूम के बाहर पहुंची, लेकिन हाथ में पिज्जा का प्लेट होने के कारण डोरबेल बजाना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही रिया अचंभित हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि दरवाजा आर्यन ने खोला था, जो हूबहू रिया के जैसा दिखता था। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सेम टू सेम। तुम सब ना मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे। अभी देखो नेक्स्ट गेम में मैं तुम सबकी कैसी बैंड बजाता हूँ। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। हेलो हेलो डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। डॉक्टर अमृता कल आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ही उनका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। ऑल राइट डॉक्टर, थैंक यू। अगर हम ये किसी को ना बताएं कि हम वो हैं तो सोचो हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई जादूगर एक कपूर में जाएगा तो दूसरा केस से निकल जाएगा। एग्जाम मैं लिखूंगी और मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। हम शक्ल होने का फायदा जादूगर उठाते हैं और हम कहते हैं वाह क्या जादू है। क्या ये सब कुछ सच में हो सकता है? यस, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाय, आई एम रिया। आर्यन मारवा। क्या तुम वही हो जिससे मेरी इंटरकॉम पर उस दिन बात हुई थी? तो फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? वो मैं आ रहा था, मगर रास्ते में मुझे पहली बार मेरी मॉम मिली। तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। क्या बात कर रहे हो? उस दिन तो मेरे भी डैड मुझे पहली बार मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड मुझे आर्यन समझते थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया? इसका मतलब डैड सही कहते थे कि मेरी कोई मॉम नहीं है। क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? आज रात तुम रिया बनकर मेरी मॉम के साथ रुको और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें बात पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी। प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने के लिए मान गई और वो कल तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली हैं। और उन्होंने तो मुझे एक कंफर्मेशन का ईमेल भी भेज दिया है। थैंक गॉड, इतनी मेल्स करने के बाद फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। लेकिन अनिका ने तो अभी अभी मुझे कॉल करके बोला था कि वो। आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? अनिका को डॉक्टर अमृता के बारे में कैसे पता होगा? उसके पास तो रिपोर्ट्स ही नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है ऑपरेशन करवाने में। आप प्रीति से पूछिए, ऑपरेशन के लिए छोटा सा काम दिया था उसे करने को, उसने वो भी नहीं किया, है ना प्रीति? बेटा प्रीति, तुम अपने आंसू पहुंच लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली है एंड योर मदर नीड्स प्रेयर्स और टीयर्स। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? वैसे भी डॉक्टर अमृता को जूनियर डॉक्टर्स की टीम की जरूरत होगी, तो मैं तुम्हारा नाम ऐड करा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुना आपने, मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। मम्मा, आपने सुना? मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे, लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए
कि तुम रिया नहीं हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो टैबलेट में गेम खेल लेना और मम्मा को कहना कि मेरी इंपॉर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना, ओके? मैं फोन कैसे करूँगा? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। ओहो, इतने बड़े हो गए और तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। एनीवे, तुम मेरा फोन यूज कर लो, आई विल मैनेज इट। चले? रुको। बाय, मैं जा रही हूँ। समझ गया, मैं सब समझ गया। ओ नो, अब तो चाचू पापा को सब बता देंगे। अगर मम्मा को इस अदला बदली के बारे में पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली। बेवकूफ तो तुम थे ही, अब बदतमीज भी बन गए हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमसे इतना नहीं होता कि आने के बाद एक सॉरी बोल दो। ये टीचर आर्यन से रोज ऐसे ही बात करती है क्या? रोज रोज तुम्हारे उस रूलर के साथ पिटाई करती हो ताकि तुम कोई गलती ना करो, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि हर बच्चे में या तो अपनी मम्मी की क्वालिटीज आते हैं या तो अपने पापा की। लेट मी गेस, तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज आए हैं? ये तो सब लोग जानते हैं कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं। ओह, तो तुम्हारी मम्मी बेवकूफ और बदतमीज होगी, तभी तो तुम इतने बेवकूफ हो और अब बदतमीज भी बन गए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बेशरम। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हेलो डैड। वाओ आर्यन, तेरे डैड तो बहुत हैंडसम है यार। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। अगर मिस मैरी को यहाँ से बिना सबक सिखाए जाने दिया तो फिर ये आर्यन के जैसे और बच्चों को भी टॉर्चर कर सकती है। आई हैव टू डू समथिंग। आई एम सॉरी डैड, मेरे वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं मेरी माँ की तरह बेवकूफ और बदतमीज हूँ। तभी तो आपको दादा दादी ने घर से बाहर निकाल दिया। नहीं आर्यन बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा आपसे किसने कहा? अब मिस्टर रोहित, आर्यन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली ऐसे बच्चे अक्सर झूठ बोला करते हैं। I told you ना, it's not safe to keep him here. रिया अपने दोस्त आर्यन के साथ हुए अत्याचार का बदला मिस मैरी से लेना चाहती थी, इसलिए उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी टीचर, प्लीज डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। आर्यन बेटा, आप अंदर चलो, डैड अभी आते हैं। अब आगे की पूछताछ आपसे पुलिस करेगी। I'll make sure कि चाइल्ड हरासमेंट में आप पर ऐसा केस लगेगी जिसमें आपको बेल भी ना मिले। मैंने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया है। एक्चुअली मैं आर्यन को टॉर्चर किया करती थी, उसे सब गलत सिखाती थी, ताकि आपको लगे कि आर्यन नॉर्मल नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में भेज दें। किसने पैसे दिए थे आपको ऐसा करने के लिए? आपके अंकल, मिस्टर किशोर मारवा ने पैसे दिए थे। रोहित कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। वहां अनिका जब स्वीट में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही थी। ना गेम खेल रही थी, ना जोर जोर से टीवी देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिसे रिया समझ रही है वो दरअसल आर्यन है। अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। अनिका ने नोटिस किया
कि आज फिर से रिया की आंखें सुस्त लग रही थी। आर्यन के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। हर रोज रिया को बाथरूम में नहलाने ले जाती थी, लेकिन आज उसके साथ रिया नहीं, आर्यन था। आर्यन की नींद टूटी और खुद को बाथरूम में देखकर उसका टेंशन बढ़ने लगा। उसे पता था कि अनिका ने अगर उसे नहलाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अनिका आर्यन के कपड़े खोलने के लिए जैसे ही सामने आई, नहीं मम्मा। क्या अनिका को पता चल जाएगा कि जिसे वो रिया समझ रही है वो दरअसल रोहित मारवा का बेटा आर्यन है? क्या हुआ? चलो मम्मा मैं बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई कि मम्मा के सामने शर्म आ रही है। बाहर खड़े आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन ने अलमीरा से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। आर्यन की आंखें तो बंद थी, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। आर्यन को पता था कि रिया फोन कर रही है। रिया इस बात से घबराई थी कि रोहित ने कहा था कि अब रोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खुद 6 साल की थी, मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था। आपके बेटे के ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे दिया। अनिका को मिस मेरी की हरकतों के बारे में पता कैसे चला? कहीं अनिका आर्यन से छुप कर मिलती तो नहीं? मुझे पता करना होगा। सनी, सनी, क्या हुआ भैया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर अपने फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे बातें करता है, किससे मिलता है? सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सच बताओ सनी, आर्यन सामने वाली औरत से मिलता है, उससे बातें करता है? अच्छा वो औरत, वो सामने वाली लेडी। क्या भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यन सारा दिन कर रहे, मतलब आर्यन सारा दिन घर पे ही होता है भैया, तो उससे कैसे मिल सकता है? और वो लेडी भी तो हमारे स्ट्रीट में कभी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? ऐसा तो नहीं कि वो आर्यन से इंटरकॉम पे बातें करती हो? नंबर तो स्वीट रूम 2401 का है, जो अनिका के नाम से बुक है। क्या अनिका आर्यन से इंटरकॉम के थ्रू बात करती है? मुझे ये औरत अनिका बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं आखिर चाहती क्या है? क्या इससे भी मेरे घर वालों ने भेजा है? भैया मैं जानता हूँ कि आपको आर्यन की फिक्र है, पर मेरा विश्वास कीजिए, आर्यन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी हो गई है। अब बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो, फोन क्यों काट दिया? वाह डैड, आज आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और एक पल में पिछली रात की सारी बातें वो भूल गया। अच्छा, थैंक यू। आज तो आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था। बेटा आप ठीक तो हो ना? यस डैड, आई एम फाइन। मुझे क्या होगा?
उन्हें देखो। क्या मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जा सकते हैं प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो गया था। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मुझे डॉक्टर अग्रवाल से बात करनी होगी। हाँ रोहित, बोलिए। डॉक्टर, वो आर्यन फिर से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। वो अपने आप को लड़की बताता है और फिल्मों में हीरोइन बनने की बातें करता है। डॉक्टर, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। वी हैव टू हायर अ साइकोलॉजिस्ट फॉर हिम एज सून एज पॉसिबल। देखो रोहित, आई विल सेंड डॉक्टर श्रुति एज सून एज पॉसिबल। टिल देन तुम आर्यन को बहुत खुश रखो। मेक ऑब्जर्वेशन एंड नोट डाउन। वी विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर आर्यन। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अरे होल्ड, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृता रायचूरा एक सर्जरी करने आने वाली है। रोहित को आर्यन का टेंशन तो जरूर था, लेकिन अपनी दादी के इलाज के लिए उसका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। क्या आज ये सच उसके सामने आ जाएगा? That's a good news. अच्छा करो, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मैं कभी ना हारूं। कुछ बताओ। रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी, भैया तुम क्या बात कर रहे थे आर्यन से? आज से पहले तो मैंने तुम दोनों को ऐसे बात करते नहीं देखा। कुछ नहीं भैया, वो मैं आर्यन से पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर होम ट्यूशन। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम गोना टेक अ शावर। उसके बाद मैं और मेरे डैडी मूवी देखने जाएंगे। चाचू प्लीज देखिए ना कि मेरा चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट डोनट तैयार हुआ है या नहीं। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, हेलो, तो मेरे जुड़वा भाई हो। इससे आगे अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी। अभी मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे मूवी दिखाने ले जाए। तू भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। मगर मैं उनसे कहूँ क्या? ओहो, तुम इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ और हल्की सी स्माइल दो और कहो कि आज मेरा मूवी देखने का मूड है। बस वो सारा काम छोड़ के तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएंगी। मम्मा उठो। अनिका को देखकर रिया की बातों में आर्यन का विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है? कुछ चाहिए क्या? मम्मा आज हम मूवी देखने जा सकते हैं? अनिका ने आज तक रिया को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। उसने घड़ी की तरफ देखा। ज्योति बुआ का ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। चलो फिर रेडी हो जाओ, जल्दी से निकलना पड़ेगा। मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आज मैं आर्यन के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से लाइफ केयर हॉस्पिटल। जितना बोला है उतना करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it? आइए सर, प्लीज आइए। आपके लिए स्पेशल वीआईपी लाउंज बुक किया है, वहां पे सिर्फ आप दोनों रहोगे। नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। मुझे लोगों के बीच में बैठकर मूवी देखना। नो प्रॉब्लम सर, आ जाइए प्लीज। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझे पे सनम छाने लगा। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ
रोहित को रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। अपने स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड को वापस जाने का इशारा किया। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। अनिका लिफ्ट से बाहर आई। रिया आसपास देखने लगी कि कहीं रोहित या सनी उसे देख न ले। जैसे ही स्वीट रूम का दरवाजा खुला, रिया तुरंत अंदर भाग गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। इट्स ओके मैम। उनके हॉस्पिटल से मेल आया था, पूछ रहे थे कि आप कब तक आओगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और डॉक्टर अग्रवाल आपका नंबर मांग रहे थे, दे दूं? नहीं, नंबर मत देना मेरा। तुम उनसे कह दो कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, वो टेंशन ना ले। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। डॉक्टर अमृता, आज तक आपको किसी ने नहीं देखा है, बट आपको असिस्ट करके आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपका चेहरा पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सबसे ये कैसे छुपाएगी कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। आज जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर आर्यन पहले ही बहुत घबराया हुआ था, मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास गया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो बेटा, इस दुनिया में ना हम हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और बेटा, मैं चाहता हूँ कि वो जो सामने वाली लेडी है ना, आप उससे दूर रहो। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। डैड, वो बहुत अच्छी है, वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? वो मेरी मॉम है। What? क्या कहा तुमने? मॉम? वो तुम्हारी मॉम नहीं आर्यन। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है? और भैया, ये बात तो आप भी जानते हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते हो। रोहित आर्यन को अनिका से जितनी दूर करने की कोशिश कर रहा था, आर्यन उसके उतने ही करीब होते जा रहा था। मुझे कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आर्यन को अनिका से दूर करने के लिए।